हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो मैं यहां पे आज आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी का डिलीटेड सिलेबस मैथमेटिक्स में। तो यहां पे बच्चों आपको पता है कि आपका 2024 का मैथमेटिक्स एग्जाम 11th ऑफ मार्च को है। अब हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पुरानी बुक्स को ही फॉलो कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपडेटेड सिलेबस के साथ नई बुक आ चुकी है। तो वो बच्चे जिनके पास पुरानी बुक्स हैं तो उनके लिए मैं यहां पे डिलीटेड टॉपिक्स लेके आया हूं कि आपको कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पुरानी बुक्स के हिसाब से है क्योंकि आपके पास जो भी नई बुक्स आ गई हैं, अगर आपने नई बुक परचेज की है एडिशन 2023 का, तो आपके पास अपडेटेड सिलेबस ही होगा। आपको पूरी बुक पढ़नी है। लेकिन जो बच्चे पुरानी बुक फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए चैप्टर 1 जो आपके पास रियल नंबर है बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 हट चुकी है, एक्सरसाइज 1.4 वहां से हट चुकी है। आपको ये दोनों एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर 2 दैट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से आपका एक्सरसाइज 2.3 हट चुका है और 2.4 भी रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहां पे आपको एक्सरसाइज 3.1 नहीं करनी, 3.5 नहीं करनी, 3.6 नहीं करनी, 3.7 नहीं करनी। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां पे आपको 4.3 नहीं करना है बच्चों। अब चैप्टर 5 आपके पास है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो मैंने यहां पे लिस्ट नहीं किया है क्योंकि बच्चों हेडिंग क्या है, डिलीटेड टॉपिक्स। तो एपी आपको पूरा पढ़ना है। क्लियर है? एपी में कुछ भी डिलीट नहीं है तो एपी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 6 जो आपके पास ट्राइंगल्स है। तो ट्राइंगल से आपका एक्सरसाइज 6.4 हट चुका है, 6.5 हट चुका है, 6.6 हट चुका है। रिमेंबर? ओके। चैप्टर 7 आपके पास आता है अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो सॉरी, चैप्टर 7 आपके पास आएगा बच्चों यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपके पास 7.3 एक्सरसाइज हट चुकी है जो थी एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, और 7.4 भी हट चुका है जो आपके पास है मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्लियर हो गया? अब चैप्टर 8 आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहां पे 8.3 एक्सरसाइज हट चुका है जो कि रिलेटेड था किससे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। क्लियर हो गया? अब आपके पास चैप्टर 9 और 10 अगेन मैंने यहां पे लिस्ट डाउन नहीं किए हैं बच्चों। 9th चैप्टर आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। क्लियर है? उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर लिस्ट डाउन नहीं है। चैप्टर 10 आपके पास है सर्कल्स। सर्कल्स में भी कुछ भी डिलीशन नहीं है बच्चों, इसलिए आपको सर्कल्स भी पढ़ना है। अब अगला चैप्टर 11 पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। चैप्टर 11 आपके पास है कंस्ट्रक्शंस। तो इस साल कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आपके हट चुका है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 12 में, एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.3 दैट इज द एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर आप पुरानी बुक फॉलो कर रहे हो तो आपको 12.1 और 12.3 नहीं पढ़नी है। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो होगा का चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 बच्चों आपके पास दैट इज द सरफेस एरिया रिलेटेड चैप्टर, आपके पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यहां पे आपको 13.3 नहीं पढ़ना, 13.4 नहीं पढ़ना और 13.5 नहीं पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है स्टैट्स। स्टैट्स में आपका एक ही चैप्टर डिलीट हुआ है, दैट्स 14.4। इस चैप्टर में आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो वो आपके पास साल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और लास्ट प्रोबेबिलिटी से आपका 15.2 चैप्टर डिलीट हो चुका है। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे यहां पे पुरानी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनके पास पुराना एडिशन है, पुरानी बुक्स है, तो उनके पास ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे। जो नई बुक्स आई हैं उसमें चैप्टर्स नहीं है, अपडेटेड है, सारा का सारा आपको पढ़ना है नई बुक वालों को। लेकिन जिनके पास पुरानी बुक है ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं, तो इन्हें ना पढ़िए। ओके? और इस समय आप लोग देख सकते हैं कि काफी चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। दैट्स मीन कंडीशन हो सकता है बच्चों की इस समय का पेपर आपके पास लिमिटेड कंटेंट के साथ है।
तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम प्रेफर किए जाए। हो सकता है कि आपसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है बच्चों, आरएस अग्रवाल आता है, और भी बुक्स आती है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाए। तो आपको ये सारे टॉपिक्स तो छोड़ने हैं, एनसीईआरटी कवर करना है, उसके बाद दूसरी बुक्स में भी जम करना है ताकि आप अपने टॉपिक्स को ढंग से प्रिपेयर कर पाओ। आप देख सकते हैं यहां पे बहुत ही सारा कंटेंट एनसीईआरटी ने इस साथ डिलीट कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों की पेपर आपका कुछ और बुक से भी बन सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे, क्वेश्चंस को करते रहिए, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।